नमस्कार दोस्तों, आज हम देखते हैं सफलता के सोपान। इसमें स्वामी विवेकानंद के विचार हैं। प्रस्तावना। लेकिन इसमें हम देखते हैं पहले विषय सूची, कौन कौन से अध्याय हैं इसमें। अध्याय प्रथम विचार शक्ति, दूसरा प्रार्थना, तीसरा अध्याय एकाग्रता, चौथा ध्यान, पांचवा बल और शक्ति, छठवां आत्मविश्वास, सातवां इच्छा शक्ति, आठवां भाग्य, नौवां चरित्र गठन, 10वां सच्चा सुख, 11वां स्वास्थ्य, 12वां आहार और भोजन, 13वां कर्तव्य, 14 शिक्षा, 15वां प्रेम और निस्वार्थता, 16 सफलता, 17 सच्चा धर्म, 18 भारत, 19 स्त्रियों एवं सर्वसाधारण की शिक्षा, 20 अभयवाणी। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं विचार शक्ति। विचार शक्ति, पहला विचार है इसमें, कार्य अवश्य अच्छा है, पर वह भी तो विचार या चिंतन से उत्पन्न होता है। शरीर के माध्यम से शक्ति की जो छोटी छोटी अभिव्यक्तियां होती हैं, उन्हीं को कार्य कहते हैं। बिना विचार या चिंतन के कोई कार्य नहीं हो सकता। अतः मस्तिष्क को ऊंचे ऊंचे विचारों, ऊंचे ऊंचे आदर्शों से भर लो और उनको दिन रात मन के सम्मुख रखो। ऐसा होने पर इन्हीं विचारों से बड़े बड़े कार्य होंगे। विचार दूसरा, एक विचार लो, उसी विचार को अपना जीवन बनाओ, उसी का चिंतन करो, उसी का स्वप्न देखो और उसी में जीवन बिताओ। तुम्हारा मस्तिष्क, स्नायु, शरीर के सर्वांग उसी के विचार से पूर्ण रहें। दूसरे सारे विचार छोड़ दो, यही सिद्ध होने का उपाय है। तीसरा विचार, यदि तुम 5 ही भावों को पचा कर तदनुसार जीवन और चरित्र गठन कर सके हो, तो तुम्हारी शिक्षा उस आदमी की अपेक्षा बहुत अधिक है जिसने एक पूरे पुस्तकालय को कंठस्थ कर रखा है। विचार 4, विचार ही हमारी कार्य प्रवृत्ति का नियामक है। मन को सर्वोच्च विचारों से भर लो, दिन पर दिन यही सब भाव सुनते रहो, मास पर मास इसी का चिंतन करो। पहले पहले सफलता ना भी मिले पर कोई हानि नहीं, यह असफलता तो बिल्कुल स्वाभाविक है। यह मानव जीवन का सौंदर्य है। इन असफलताओं के बिना जीवन क्या होता है। यदि जीवन में इस असफलता को जय करने की चेष्टा ना रहती तो जीवन धारण करने का कोई प्रयोजन ही ना रह जाता। उसके ना रहने पर जीवन का कवित्व कहाँ रहता। विचार 5, केवल सत्कार्य करते रहो, सर्वदा पवित्र चिंतन करो। असत संस्कार रोकने का बस यही एक उपाय है। याद रखो कि जिस प्रकार तुम्हारी असत विचार और असत कार्य शेरों की तरह तुम पर कूद पड़ने की ताक में हैं,
उसी प्रकार तुम्हारे सत विचार और सत्कार्य भी हजारों देवताओं की शक्ति लेकर सर्वदा तुम्हारी रक्षा के लिए तैयार हैं। विचार 7। बचपन से ही उनके मस्तिष्क में इस प्रकार के विचार प्रविष्ट हो जाएं, जिनसे उनकी यथार्थता सहायता हो सके, जो उनको सबल बना दे, जिनसे उनका कुछ यथार्थ हित हो। विचार 8। स्थूल दृष्टि से देखने पर कुविचारों को रोग बीजाणु कहा जा सकता है। शरीर अपने पीछे निहित विचार द्वारा निर्मित होता है। हम शुभ और अशुभ विचारों के उत्तराधिकारी हैं। यदि हम अपने को निर्मल बना लें और शुभ विचारों का निमित्त बना लें तो ये हम में प्रवेश करेंगे। पवित्रात्मा व्यक्ति अशुभ विचारों को ग्रहण नहीं कर सकता। अशुभ विचारों को पापी जनों के यहाँ सर्वोत्तम आश्रय मिलता है। ये बीजाणु जैसे हैं जो उपयुक्त क्षेत्र मिलने पर ही अंकुरित होते हैं और पनपते हैं। 11। मैं हीन हूँ, मैं दीन हूँ, ऐसा कहते कहते मनुष्य वैसा ही हो जाता है। इसमें हमने अध्याय 1 विचार शक्ति पूरा कर दिया है। अब अगले में हम प्रार्थना किस प्रकार की जाती है, प्रार्थना का मतलब क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ये सब जानेंगे। यह स्वामी विवेकानंद जी के विचार हैं। जो व्यक्ति उनके विचार का स्मरण करता है और अनुसरण करता है वह एक दिन अवश्य सफल होता है। तो कृपया वीडियो को लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें चैनल को।